हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में संतोष सर। स्वागत करता हूं आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी भाइयों बहनों, आप सभी मित्रों सहयोगी फ्रेंड का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ प्रश्न, ये करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और एडुटेरिया के करंट अफेयर सीरीज चला जा रहा है, जिसमें ये आज का सेट 5 है। पूर्व में हमने 4 सेट जो है कंप्लीट करा दिए हैं और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स में 25 सेटें हैं और 50 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में है, तो समझ सकते हैं 1250 क्वेश्चन हुआ, जिसमें अभी तक 4 सेट कंप्लीट हुआ है। तो 4 × 20 यानी 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जिसमें 1050 रिमेनिंग क्वेश्चन है। और आज हम लोग सेट 5 कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन और हो जाएगा, यानी मोटा मोटी 1000 रिमेनिंग क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको डे टू डे चलता रहेगा सेट, जब तक ये सेट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। इसके साथ ही जो 25 सेटें हैं, तो 4 सेट अब तक हम लोग कर दिए हैं 21, और आज हम लोग एक सेट कर लेंगे तो रिमेनिंग 20 सेट बचे रहेंगे। तो रिमेनिंग जो सेट होंगे वह डे टू डे प्रोवाइड कराए जाएंगे। बस आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र सहयोगी फ्रेंड्स सभी को शेयर कर दें, जिससे कि वह सभी स्टूडेंट्स जुड़ सके और अपनी प्रिपरेशन कर सके और अपने स्ट्रॉन्गनेस मजबूती के साथ करंट अफेयर्स से ऐसा कोई भी प्रश्न जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में उसे छूटे नहीं, रिवीजन करें। आप चेक करेंगे कि कितना आपने जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है। कलम और कॉपी निकाल लेंगे। 50 सेट जो 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि आपने कितना अचीव किया है, कितना आप मजबूत हैं, कितना अपने आप को अचीव किए हैं और कितना करेक्ट है, कितना रॉन्ग है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सेट 5 एडुटेरिया के करंट अफेयर्स का, और 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पूर्व में। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्र जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हैं उस लक्ष्य को पाएँ। और ट्राई टू मोर प्रैक्टिस। क्या होता है, चीज़ें तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करें, रिवीजन नहीं करें, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, समय टू समय आज चीज़ें याद रहती हैं, कल भूल जाती हैं। जैसे जैसे परीक्षाएं आती हैं, चीज़ें और भूल जाती हैं। परीक्षाएं से पहले चीज़ें बेटर होती हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं, डे टू डे प्रैक्टिस नहीं किए हैं अधिक से अधिक, तो वह चीज़ें भूल जाती हैं। क्वेश्चन आसान रहते हुए भी परीक्षाएं में भारी लगती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर से एडुटेरिया के वार्षिकांक करंट अफेयर्स का सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आपका शुक्र ग्रह पर जो है पहली बार फॉस्फीन, देख सकते हैं, फॉस्फीन नामक गैस की खोज की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें, डेविड एटनबरो को
सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है, पूछा जा रहा है। तो ऑस्ट्रिया से है। यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी है, तो नाओमी ओसाका जो है महिला विजेता बनी है। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ते रहिए, निश्चित ही याद हो जाएंगे। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहिए, अपने आप को जांचें कि आप अब तक कितना जो है अचीव किए हैं। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, तो सड़क विक्रेताओं को लाभ मिलेगा। जो वेंडर्स नहीं होते हैं रोड साइड में, आउटसाइड सड़क के किनारे जो वेंडर्स होते हैं, ठेला ठुली आप देखते हैं, तमाम सारे जो फैमिली हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए सड़क के किनारे जो वेंड लगाए हुए रहते हैं, रेडी एक तरह से कहा जाए तो उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई, जिससे कि उनको लाभ मिलेगा। स्वनिधि योजना के तहत उनको जो राशि दी जाएगी, जो अगर लोन प्रोवाइड कराई जाएगी, जो सहायता दी गई, वहीं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6। देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, किस नदी पर किया जाएगा? तो झेलम नदी पर किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। एडिटोरिया का सेट जो है 5 चल रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 43वां स्थान विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 के तहत 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो आपको बताएं, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसका जो है थीम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10। अब तक हम लोगों ने 9 प्रश्न कर लिया और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अग्रसर हैं। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड दोनों को प्राप्त हुई है। इस तरह ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 11। तो वोल्कान बोजाकिर को चुना गया है। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करना नहीं भूले। चीज़ें आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। इसी के उद्देश्य से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है कि सभी छात्र जीवन में सफल हो। जिस लक्ष्य के उद्देश्य से जुड़े हैं, लक्ष्य सरकारी नौकरी के।
तहत। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो केरल जो है पहला राज्य बना है जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपको याद होगा निसर्ग जो चक्रवात आया था उसी के बारे में पूछा गया है। 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? इम्पोर्टेंट सवाल। तो महाराष्ट्र को प्रभावित किया था, उसके बाद गुजरात को प्रभावित किया था, यानी ए और सी दोनों। और जो अम्फान आया था उस समय वह क्या है, बांग्लादेश को प्रभावित किया था और उसका नाम जो है थाईलैंड से रखा गया था। आप निसर्ग का बताएंगे कहाँ से इसका नामकरण किया गया, शुरुआत कहाँ से हुई, आप निसर्ग के बारे में भी बताएंगे कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? तो बता दें, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 15, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, यूपी के द्वारा। बात करें उत्तर प्रदेश की तो राजधानी लखनऊ और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पे। अब तक हम लोगों ने कुल 15 प्रश्न कर लिए हैं और हम लोगों को 50 प्रश्न करने हैं, क्योंकि हर सेट में 50 क्वेश्चन हैं और सेट 5 चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ये हम लोग पहुंच चुके हैं 16 की तरफ, 16वां क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? मतलब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस देश से सबसे अधिक प्राप्त हुआ? तो सिंगापुर से सबसे अधिक प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मैसेज फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो प्रीति के श्राफ के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में पैंगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। यह झील कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी इम्पोर्टेंट कहा जाए तो डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको बता दें, रोजर फेडरर जो है सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। किस भारतीय राज्य ने इफ्लोज नामक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो आपको बता दें, महाराष्ट्र ने शुरू की है
फ्लोज नामक एकीकृत चेतावनी प्रणाली iFLOJ, ठीक है। फ्लो मीन्स क्या है, बहना, तो शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। भारतीय महिला टीम की कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो शेफाली वर्मा जो है युवा खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में कौन उसमें जो है शामिल नहीं है? तो म्यांमार जो है उसमें शामिल नहीं है। आयरलैंड शामिल है, नॉर्वे शामिल है, मैक्सिको शामिल है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबालिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपको बता दें, ITBP ने नहीं, BSF नहीं, CRPF के नहीं, तो CISF ने मनाने की घोषणा की है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। आप बताएंगे इसके हेड कौन है, स्थापना कब हुई है, ये सारे आप बताएंगे। मुख्यालय कहाँ है, सारे बताएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर पहुंच रहे हैं। वार्षिकांक 2020 का ये सेट 5 चल रहा है एडुटेरिया का। किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो आपको बता दें, त्रिपुरा में की गई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नवंबर 2019 में चर्चा में रहा CP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो आप ज़रूर बताएंगे क्या है। रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। विश्व का पहला देश जो धान 29 माने धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो बांग्लादेश। बढ़ते हैं 29 की तरफ। कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया है? तो M वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो आपको बता दें, UAE। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश क्वेड का सदस्य नहीं है? तो आप बताएंगे कौन सा नहीं है। तो चीन नहीं है, इसका आप फुल फॉर्म बताएंगे क्वेड का कमेंट के माध्यम से। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आपको बता दें, प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ। सुशासन दिवस भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। किसके जन्म
दिवस पे आप ज़रूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। 25 दिसंबर को क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? आपको बता दें, प्रशांत महासागर में ये जीलैंडिया नामक जो है महाद्वीप स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपको बता दें, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इस तरह हम लोगों ने अब तक 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चनों को कर लिया। रिमेनिंग 16 क्वेश्चन और करेंगे। इस तरह हम लोगों का सेट 5 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सेट 5 कंप्लीट होगा, मतलब एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो 5 सेट में 250 क्वेश्चन हम लोग अब तक कंप्लीट कर लिए होंगे। और कुल आपको 25 सेट हैं और 50 क्वेश्चन हैं, 1250 क्वेश्चन हैं, जिसमें 250 जैसे ही कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग 1000 क्वेश्चन रहेगा। और सेट 25 में अगर 5 कर लेंगे तो 20 सेट रहेगा। देख सकते हैं 20-2500 मतलब 60 है कि अभी 1000 क्वेश्चन। जब आपका इतना संग्रह हो जाएगा, इतने चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप जो है अन्य सारे जो भी बुक्स हैं SPD का, उसका रिवीजन कराया जाएगा। तमाम सारे जो भी बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर से कोई भी आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटे किसी भी परीक्षा में। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये सब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले दिनों में रामबाण सिद्ध होगा आपको, ये अगर रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम पहुंच चुके हैं। फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। निम्नलिखित में कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ब्रिटेन उसमें शामिल है, नेपाल शामिल है, भारत शामिल है, बांग्लादेश शामिल है मोटर वाहन समझौता 4 में BBIN का। बढ़ते हैं अगले 36 क्वेश्चन पे। कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया? आपको बता दें, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधिनियम को लागू किया गया। इसके साथ ही कोविड-19 किस महामारी एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो महामारी अधिनियम एक्ट 1897 को किया गया, जिसके तहत पूरे देश में जो सभी दुकानें वगैरह जो सभी बंद हुई या कारण महामारी एक्ट अधिनियम 1897 के कारण। उसी तरह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा से निपटने के लिए यह लागू किया गया। समझें, इसी कुछ समझ में आया? बहुत कुछ आया, लेकिन चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। हिंदी में कहे तो 37वां, अंग्रेजी में कहे तो 37। तो किसी में आप समझ लीजिएगा। चीज़ें समझने से ज़रूरी है, न कि आपको अन्य चीज़ों से मतलब है। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया
पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई। इसके लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई? तो 99,300 करोड़ जो है आवंटित की गई। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? बिहार से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो भागलपुर ज़िले में स्थापित की जा रही है। क्या? गंगा नदी पर क्या डॉल्फिन की प्रथम वेधशाला, डॉल्फिन की प्रथम वेधशाला कहाँ? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं। जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। सही नहीं है नहीं पूछ रहा है, सही है। तो आपको बता दें, भारत जापान नौसेना अभ्यास ये आपका सही है, बाकी सब गलत है। कैजिन युद्ध अभ्यास भारत और जापान नौसेना अभ्यास है, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। ये आपका टोटली क्या है? गलत है। भारत जापान नौसेना अभ्यास है, कैजिन युद्ध अभ्यास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल फुडोल को शामिल किया गया। यह पहल किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई? तो मणिपुर के द्वारा। दुनिया का पहला CNG, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया का पहला CNG पोर्टल टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो शेख हसीना ने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 44, और तमिलनाडु में ये स्थापित किया जा रहा है, बाकी किसी में नहीं। भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसिप्रिया कांगुजम का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बता दें, मणिपुर से है। भारत की ग्रेटा के रूप में चर्चित जो है लिसिप्रिया कांगुजम का संबंध मणिपुर से है। आईसीसी द्वारा T20 टीम रैंकिंग में किस देश की क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 16 सितंबर 2020 को मनाए गए ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? तो ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ, जीवन के लिए ओजोन संरक्षण जरूरी है, इसीलिए इसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ। 48वां क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र गुहा इसके लेखक हैं। हाल ही में चर्चा में रहे
या नोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो ब्राज़ील से है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्ना पट्टी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने की बात की गई। ये खिलौना किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में प्रसिद्ध है। जो है चन्ना पट्टी जो खिलौना कर्नाटक में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, सहयोगियों, फ्रेंड, मित्रों, सभी का आभार, प्रणाम। बने रहने और जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की दिल से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, लक्ष्य सरकारी नौकरी पाने के लिए इच्छुक हैं। अगर दिल से कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको ये इम्प्रूवमेंट होगा शिक्षा के क्षेत्र में, अग्रणी क्षेत्र में। जो शुरुआत की गई एक पहल तमाम सारे सभी चैनलों के द्वारा, जो कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने एक नया डिजिटलाइज जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की है। तमाम सारे जो भी सभी शिक्षक जिस तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं कि आप कहीं पर हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो समझिए एक बहुत बड़ा इंटरनेट क्रांति हुआ, डिजिटल क्रांति हुआ कि आपकी शिक्षा आपके घर पर पहुंच रही है, आपके गांव में पहुंच रही है। आप जहां हैं तहां से पढ़ रहे हैं, वर्क करके पढ़ रहे हैं, कहीं से भी ड्यूटी में है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं। ये क्रांति जो हुई डिजिटल क्रांति, निश्चित ही यह सभी छात्रों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। आशा करता हूँ उसी क्रम में जो आप जो पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, अपने उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए हैं। इसका यदि आप उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो जीवन में आप बहुत ही आगे जाएंगे। उस लक्ष्य को बना लेंगे जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं। हैव यू एनी मिशन यू सक्सेस इन योर लाइफ, तो आप ज़रूर उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक और उस लक्ष्य को पाएं जिस लक्ष्य के जुड़े हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपने कितना अपने आप को जांचा, आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, चीज़ें बताएं। तभी तो हम आपको और बेस्ट टू बेस्ट देने की प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट हैं। जब तक आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नहीं बताते हैं, कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप हमसे रूबरू होते हैं या हम आपसे रूबरू होते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे, चीज़ें को पता नहीं चलता है कि आपके लिए जो प्रोवाइड कराया जा रहा है क्या वो चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं या नहीं, चीज़ों को आप समझ रहे हैं या नहीं। तो आप उन चीज़ों को स्पष्ट करें, उन चीज़ों को बताएं, कमियां या ना कमियां दोनों बताएं, जिससे कि वेस्ट टू वेस्ट और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए सेट के साथ, नए प्रैक्टिस के सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे,
देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ रिक्वायरमेंट से, रिजल्ट से, स्टडी मटेरियल सही पाने के लिए बने रहें, जुड़े रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक्यूरेसी को ज़्यादा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसमें ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से आप सभी का आभार, प्रणाम, तहे दिल से स्वागत। बने रहें, जुड़े रहें, अन्य मित्र से फ्रेंड सभी को जोड़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसी के साथ सेशन को इंटरप्ट करते हैं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।